हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 1 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 3 प्रश्न पिछली कक्षा में 3 प्रश्नों पर चर्चा की थी। अब चौथा प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे कि उसका उत्तर क्या है। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब वो सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था। अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रयोग में लेखक ने क्या टिप्पणी की, लिखिए। ये प्रश्न है कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था। तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा और इस प्रयोग में लेखक ने क्या टिप्पणी की। और इस प्रयोग में लेखक ने क्या टिप्पणी की। लेखक ने क्या टिप्पणी की, लिखिए। उत्तर 4। इस प्रश्न का उत्तर है कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को 1956 में सम्मानित किया गया। सम्मान करने वालों ने उन्हें सम्मान करने
वालों ने, सम्मान करने वालों ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। अर्देशीर ने इस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रयोग में लेखक की टिप्पणी यह थी, इस प्रयोग में लेखक की टिप्पणी यह थी कि निर्माता निर्देशक बहुत अधिक विनम्र थे। निर्माता निर्देशक बहुत अधिक विनम्र थे। वे सवाक फिल्मों की उपलब्धि का श्रेय सवाक फिल्मों की उपलब्धि का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे।
ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग पाठ से आगे के प्रश्न करेंगे। पाठ से आगे में है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें और साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। इस प्रश्न को छात्र अपनी कल्पना से करेंगे। अब अगला प्रश्न है, डब किसे कहते हैं? पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न जो हम करेंगे। इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। डब फिल्म किसे कहते हैं? और कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, ये प्रश्न है। ठीक है, अब हम ये करेंगे। अब हम लोग पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न करेंगे, जिसमें ये प्रश्न है कि डब फिल्में किसे कहते हैं और कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है कि जब फिल्म में अभिनय करने वाले और संवाद बोलने वाले दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तब उन्हें डब फिल्में कहते हैं। डब फिल्में कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में कलाकार के मुंह खोलने, कभी फिल्मों में कलाकार के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। आवाज़ में अंतर आ जाता है। इस कारण यह है कि अभिनय और संवाद संयोजन में कमी। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि संवाद संयोजन में कमी। इसका कारण यह
अभिनय और संवाद संयोजन में अभिनय और संवाद संयोजन में कमी। संवाद संयोजन में कमी। संयोजनकर्ता का पूरी तरह निपुण न होना। संयोजनकर्ता का पूरी तरह निपुण न होना। संयोजनकर्ता का पूरी तरह निपुण न होना। डब आवाज तथा अभिनय करने वाले के अभिनय करने वाले के मुंह खोलने बंद करने की असमान गति तथा अभिनेता की तालमेल बिठाने की असफलता तथा अभिनेता की तालमेल बिठाने की असफलता के कारण ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, ये है इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद अनुमान और कल्पना में है, किसी मूक फिल्म के बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी। अभिनय करके अनुभव कीजिए, ये छात्र खुद करेंगे। और दूसरा है, मूक फिल्म देखने का उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। ये प्रश्न है, मतलब उस समय के जो मूक फिल्म थे वे कैसे लगते थे। इनको अगर अनुभव करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी कोई फिल्म जब आता हो तो टेलीविज़न की आवाज़ को हम बंद कर दें और उसको देख करके हम अनुभव कर सकते हैं। अब हम लोग भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात में ये स उपसर्ग लगा के कुछ शब्द बनाने के लिए कहा गया है, वो करेंगे। ठीक है, भाषा की बात में प्रश्न है, सवाक शब्द में वाक से पहले स लगाने से सवाक बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र और बल एवं सम्मान, ये शब्द दिया गया है। सबसे पहला है
शब्द उत्तर एक। सबसे पहला शब्द हम उपसर्ग क्या है? स। और यहाँ मूल शब्द, उसके बाद है मूल शब्द, उसके बाद उसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मूल शब्द है, उपसर्ग है स और पहला शब्द है हित। हित जिसका अर्थ है भलाई। ठीक है, और स उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ हो जाता है के साथ। ठीक है, उसका अर्थ होता है के साथ। उपसर्ग सहित, उपसर्ग सहित अर्थ ये है। ये उपसर्ग सहित अर्थ है। इसका अर्थ होगा भलाई के साथ। इसका यहाँ पे स का अर्थ है के साथ। उपसर्ग सहित अर्थ है मतलब कि भलाई के साथ, भलाई के साथ। ठीक है, अब अगला है उपसर्ग स ही है। सही के साथ हमें अन्य शब्द भी जोड़ना है। तो दूसरा शब्द है विनय। विनय शब्द है, तो मूल शब्द हो जाएगा विनय, और ये शब्द बनेगा, अच्छा यहाँ पे शब्द बनेगा सहित। ठीक है, यहाँ पे शब्द बनेगा सविनय। सविनय भलाई और सविनय, विनय का अर्थ होगा प्रार्थना, और इसका मूल अर्थ फिर ये हो जाएगा विनय पूर्वक। विनय पूर्वक। ठीक है, अब तीसरा शब्द इसमें दिया हुआ है परिवार। स है और परिवार शब्द है, बन जाएगा सपरिवार। सपरिवार, सपरिवार। तो इसका अर्थ हो जाएगा परिवार। परिवार यहाँ पे होगा, और परिवार के साथ ये हो जाएगा, परिवार के साथ, परिवार के साथ ये अर्थ होगा। ठीक है, अब अगला शब्द है सचित्र। सचित्र शब्द है, यहाँ पे उपसर्ग स है और मूल शब्द है चित्र, और बना क्या? सचित्र। और चित्र यहाँ पे इसका अर्थ हो गया, उपसर्ग सहित अर्थ है चित्र के, चित्र के साथ, चित्र सहित, चित्र सहित। अगला शब्द है विनय चित्र बल। इसके बाद स और बल शब्द है। बल मने ताकत, नहीं, शब्द बनेगा सबल। शब्द बन गया सबल, और बल का अर्थ क्या हो जाएगा? ताकत। और इसका जो वो बनेगा बलपूर्वक। बलपूर्वक। ठीक है, अब इसमें हित हो गया, परिवार हो गया, विनय हो गया, चित्र और बल। अब है स के साथ
सम्मान शब्द है, सम्मान। ये क्या बना, सम्मान, सम्मान, सम्मान। सम्मान का अर्थ है इज्जत, इज्जत। तो यहाँ पे हो जाएगा सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक। ठीक है, ये शब्द हो गया सम्मान पूर्वक। अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दों को हमें उपसर्ग के साथ, उपसर्ग और प्रत्यय, पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को के कुछ उदाहरण हमें लिखना है। अगला प्रश्न ये है कि कुछ प्रत्यय, उपसर्ग को हम आगे लगाते हैं, प्रत्यय को हम बाद में लगाएं। हिंदी में सामान्य उपसर्ग इस प्रकार है: अ, अन, नी, दु, क, कु, स, सु, अध, बिन और औ इत्यादि। अब हम लोग कुछ शब्द बनाते हैं। प्रश्न 2 के अनुसार पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण देना है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। इसमें इस प्रकार के 15-15 शब्द लिखना है आपको। तो पाठ से कुछ करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग, उत्तर 2, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द। पहले मूल शब्द, पहले लिखेंगे मूल शब्द, फिर उपसर्ग और फिर उसके बाद प्रत्यय और उसके बाद शब्द जो बन रहा है उसको लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला शब्द आपने पाठ के शुरू में ही देखा है, वाक मूल शब्द है, वाक मूल शब्द है और उपसर्ग लगा स। प्रत्यय यहाँ पे कोई नहीं है, शब्द बना क्या, सवाक, सवाक। ठीक है, अब अगला शब्द है सुलोचना शब्द, आपने पढ़ा होगा। तो मूल शब्द यहाँ पे क्या है, लोचन और उपसर्ग है सु, प्रत्यय इसमें आ है और शब्द बना सुलोचना, सुलोचना। ये आपका शब्द है। ठीक, अब आपका फिल्म मूल शब्द है, फिल्म, और फिल्म में कोई भी उपसर्ग नहीं है और कार प्रत्यय है, कार प्रत्यय है। तो इसमें जो है बना फिल्मकार, फिल्मकार, फिल्मकार शब्द बन गया। ठीक है, फिल्मकार शब्द हो गया। अब अगला शब्द है कामयाब, कामयाब, कामयाब मूल शब्द है और इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। कामयाब ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, शब्द बना कामयाबी, कामयाब शब्द है, उपसर्ग कोई नहीं है और इसमें प्रत्यय क्या है, ई प्रत्यय है। ठीक है, अब हमें इसी के आधार पर 15-15 प्रत्यय और उपसर्ग बने, उस उपसर्ग युक्त शब्द लिखना है, जो कि आपका गृह कार्य है। वैसे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ उदाहरण के रूप में। सजीव जैसे शब्द है, स उपसर्ग लगा है, जीव शब्द है। भाव मूल शब्द है और उपसर्ग लगा के बना अभाव। और ज्ञापन, ज्ञापन में भी उपसर्ग लगाइए, विज्ञापन। फिर पुत्र है, पुत्र में कु उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा कुपुत्र। पका शब्द है, पका शब्द में अध उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा अधपका। इसी तरह से यश शब्द है मूल शब्द
और उसमें सु उपसर्ग लगाएंगे तो बना सुयश। फिर पट, पट जो है वह यहाँ पे शब्द है वी, शब्द है नम्र, नम्र शब्द है और वी उपसर्ग है, शब्द बना विनम्र। तो इसी तरह से आप भी पाठ से के आधार पर कुछ उपसर्गों को और कुछ प्रत्ययों को जोड़कर नए नए शब्द बनाइए। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।